सरजू राय जी के बारे क्या बोले, बुजुर्ग हैं, अपनी पत्नी जब होगा तब दर्द होगा। ऐसा क्या है कि विरासत जिनके पास था उन्हीं को आप लोगों ने समर्थन के लिए उन्हीं के परिवार के लोगों को चुना? ऐसा क्यों? कि पार्टी में एक ऐसी महिला थी जिसका नाम था जेबा खान, शाहिस्ता परवीन। वो आपकी पुरानी पार्टी की पुरानी सदस्यता ग्रहण की हुई थी, बहुत पुरानी लीडर थी, तो आप लोगों ने उन पर क्यों नहीं भरोसा दिलाया? नमस्कार, आपका स्वागत है झारखंड महासंग्राम नगर निकाय चुनाव 2026 के हमारे ये एपिसोड में। हमारे साथ है झारखंड कांग्रेस पार्टी के बलजीत सिंह बेदी जी, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी भी है। आज हम उनसे जानेंगे कि पार्टियों के बारे में, सर पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में ऐसा क्या है कि जिन्होंने अपनी पत्नियों को खड़ा किया है। क्या ऐसा आपकी पार्टी में नहीं था कोई कि ऐसा क्या है कि विरासत जिनके पास था उन्हीं को आप लोगों ने समर्थन के लिए उन्हीं के परिवार के लोगों को चुना? ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात, ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है जी। ये सबको अपने अपने लड़ना है, अपने बल पर लड़ना है, अपने कुव्वत से लड़ना है। इसलिए ये कोई पार्टी की बात नहीं है कि जो पार्टी का साम्राज्य हम लोगों ने किसी को दे दिया। हम सब जो लड़े उसमें जो ताकतवर सामने नजर आया, जो नजर आया कि ये लड़ सकता है, ये मैदान में अच्छा कर सकता है, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। ये पार्टी बेस्ड चुनाव है नहीं, ये सबको अपने अपने ढंग से लड़ना, अपने अपने तरीके से लोगों ने नॉमिनेशन किया है, अपने अपने लोगों के साथ गए हैं, जाके काम किया है। हम लोगों ने केवल ये जाना कि जो मेरे कांग्रेस की विचारधारा को मानता है, जो हमारे आइडियोलॉजी को मानता है, जो कांग्रेस पर आस्था रखता है, हम उसको समर्थन देने की बात करें कि ताकि जो उम्मीदवार जीत के आ रहा है वो हम समझ सके कि वो हमारा कांग्रेस का है। मानगो नगर निकाय चुनाव तो महिला सीट है मेयर का, तो आपकी पार्टी में एक ऐसी महिला थी जिसका नाम था जेबा खान, शाहिस्ता परवीन। वो आपकी पुरानी पार्टी की पुरानी सदस्यता ग्रहण की हुई थी, बहुत पुरानी लीडर थी, तो आप लोगों ने उन पर क्यों नहीं भरोसा दिलाया? कैसे जान गए कि पुरानी थी? वो कितने पार्टियों में उसने भी रहा है, रह के आई है, पुरानी थी। हम लोग जान रहे थे कि वो नई मैदान में नहीं लड़ सकती है। हम लोगों को लगा कि हमने एक कमेटी बनाई जिसको कि हम लोगों ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का नाम दिया, जिसमें तमाम इस क्षेत्र के लोग, जो वरिष्ठ कांग्रेस जन थे और जितने निकाय कांग्रेस के थे, उसमें से तय हुआ कि जो लोग आए हैं किसको हमको समर्थन देना है। सुधा गुप्ता का नाम तय हुआ, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया। समर्थन की बात तो एक जगह है, आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी में बाहर के संगठन भी है, कुछ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, जैसे और कई पार्टियां हैं। तो जहां तक हमें मालूम है, आरजेडी के कुछ अलग अलग गुट हैं, वो अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रही है। कुछ आपकी समर्थन वाली मेयर प्रत्याशियों को कर रही है, कुछ अलग मेयर प्रत्याशियों को कर रही है। ऐसा क्यों? कि देखिए, हमने कहा कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है। हाँ। पार्टी बेस्ड चुनाव होता तब हम लोग मिलकर महागठबंधन लड़ते, किसको कौन सीट जाएगा, किसको कौन जाएगा, तब हम बात करते। अभी जो सीट मिली है सब अपने लड़े हैं। जो हम कांग्रेस के लोगों ने मन बनाया कि हमको समर्थन किसको देना है, हम उसको समर्थन दे रहे हैं। आरजेडी वाले जानेंगे, जेएमएम वाले जानेंगे, और जो सपा वाले हैं सपा को जानेंगे। हम महागठबंधन के लोग सब एक है, इसमें कहीं कोई दरार नहीं है। लेकिन मेयर चुनाव और ये जो निकाय चुनाव है उसमें कोई दल बेस पर चुनाव नहीं है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया है सुधा गुप्ता को, और इसलिए मानगो में हम लोगों ने उनके साथ हम सब काम कर रहे हैं। आप तो यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं और यहाँ के हैं भी प्रभारी, आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पे आपने जो 1-to-1 जनसंपर्क किया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि कितना लोकप्रियता, आपको कितना प्यार मिल रहा है सुधा गुप्ता के लिए? बहुत अच्छा जन सैलाब है, लोगों के मन में अच्छी धारणा है, और हम तमाम जो कांग्रेस जन हैं सब, चाहे जितने वरिष्ठ कांग्रेस हैं, जो जितने हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सबको हमने लगाया है कि जो भी लोग वार्ड में हो या मेयर चुनाव, अध्यक्ष चुनाव में जितने जगह लड़ रहे हैं, चाहे मानगो हो, जुगसलाई हो, चाकुलिया हो,
तीनों जगह में हमने सब कांग्रेसियों को हिदायत किया है, जो कांग्रेस समर्थित जिनको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, जिसको साथ देने का हम लोगों ने नाम तय किया है, उसका साथ दें। जो उनसे बाहर जाएंगे और जाके काम करेंगे, सब पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ही हमारे आपके यहाँ के विधायक है सरयू राय जी, उन्होंने टिप्पणी किया था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ये बताइए। अच्छा, सरयू राय जी के बारे में क्या बोले, बुजुर्ग हैं, हम लोग के गार्जियन बराबर हैं। ऐसा छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें उनको नहीं करनी चाहिए। वैसे वैसे भी वो बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ा कुछ भी बोलता है, अनर्गल बात करते हैं। पत्नी के बारे में वो क्या जानेंगे? पत्नी उनकी होती तो पता चलता है कि पत्नी क्या है। अब किसी के साथ रहना सहना काम करें वो अलग बात है, और अपनी पत्नी जब होगा तब दर्द होगा। अगर जब पत्नी को थोड़ा सा भी चोट लगता है ना, तो पति कोहराम मचा देता है कि कैसे हम उसका क्या इलाज कराएं, कहाँ करें। जब पत्नी ही लड़ रही है तो पति तो काम करेगा ही, पैदल चलेगा, धूप हो छाँव हो बरसात हो करेगा। अब जिनकी पत्नी नहीं है वो दूसरे पर है, सोचे चलो रहे मत रहे हमको क्या मतलब है। जब साथ रहेंगे तब पता चलेगा कि पति पत्नी का मतलब क्या होता है। जिनको पति पत्नी का मतलब नहीं पता है, तो अनर्गल किसी पत्नी पर या किसी पति पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी के व्यक्तिगत मामले में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। चुनाव है, चुनाव कैसे लड़े, आपका मंच अलग है, मेरा मंच अलग है। आप वैचारिक बात करें, आप ऐसा ना करें कि हम लोग आपस में मतभेद हो जाए। मनभेद हो चलेगा, मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको ऐसा काम करना है, सरयू राय जी को सोचना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें नहीं करें। बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग जैसा रहें, सब जगह आदर मिलेगा, नहीं तो अनादर ही मिलेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं। आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी को आखिरी क्या बोलना चाहेंगे? हम तमाम मांगों की जनता से अनुरोध करेंगे। सुधा गुप्ता सशक्त उम्मीदवार है, अच्छी उम्मीदवार है, पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। आप इनको मदद करें, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हम सब जिसका साथ दे रहे हैं वो ना जात की है ना पात की है, सबों की है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर उसका साथ दें और मानगो का विकास करें, ताकि मानगो में नई नई योजनाएं आए और हम सब काम कर सकें और अच्छे से पूरे मानगो की संरचना जो बची है उसको ठीक से सजा सकें। सजा हुआ मानगो लगे तब पता चलेगा कि मानगो का मेयर क्या होता है। पहली बार बहुत दिनों बाद यहाँ चुनाव हो रहा है, इसलिए लोगों को लगता है क्या होगा। विधायक जो है वो भी आ जाएंगे और मेयर भी आ जाएगी, सबका फंड अलग अलग आएगा, बहुत अच्छा विकास होगा। लड़ना चाहिए, विपक्षियों को अभी भी सुबुद्धि आनी चाहिए कि हम लोग अच्छे उम्मीदवार को लाएं और काम करें। हम सब चाहते हैं जो विपक्ष के लोग हैं भगवान उनको बुद्धि दे और बड़े अच्छे और शालीनता से चुनाव लड़े, प्यार से लड़े। चुनाव एक लड़ाई है, दंगल है, उसके बाद फिर हम सब एक हैं, एक मंच पर हम लोगों को काम करना है, मानगो के विकास के लिए सोचें। हमारे साथ थे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह बेदी जी, जिन्होंने मानगो के विकास के लिए बताया। अब तो देखने वाली बात है कि मानगो का विकास कौन करेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब तो ये हम सब है भाई भाई। अभी इसमें देखना है कि ये भाई भाई कितने होते हैं, ये तो आने वाला 27 तारीख को बताएगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अगले लोगों के साथ और अगली चीजों पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं नवीन प्रधान।